वेलकम टू टेक्यूब गेट क्लासेस एन इनिशिएटिव बाय टेक्यूब फैकल्टीज। मेरा नाम प्रोफेसर विवेक सिंह राठौर है एंड आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर एट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बिलासपुर छत्तीसगढ़। I have done MTech in Electronics and Communication from NIT Delhi and I have a 3+ years of teaching experience. So this is TechCube Gate class is a initiative and it is a free gate classes for all graduating students who are preparing for the prestigious gate examination. And this is almost a free of cost class because and we are taking out our extra time for taking these lectures. And in this video lectures I'm dealing with signals and system subject, and I have almost completed module 2 modules I have completed, and I am in the module 3. And in lecture 3, in module 3 we are studying Fourier series for periodic signals. And for this till now we have completed the basics of our Fourier series, means we have seen the various representation of Fourier series, that is trigonometric form, amplitude angle form, and now in the last lecture we have studied exponential form, complex exponential form we have studied. Now what we will do, we'll implement these type of representation in our questions. So what will be some question, we'll solve some questions and we'll try to understand all three forms, and then some difficult questions, and then you will be able to conclude by a chart that if your question is real valued and even signal, then what will be the Fourier coefficient and all and all. So let's get started with our topic. See, we'll start with a question. Okay, so we'll start with one question, that is impulse train. That is actually very important. जो हम लोग क्वेश्चन डील करने वाले हैं वो एक इम्पल्स ट्रेन का है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उसको अगर आप समझ गए उसको हम लोग तीनों फॉर्म से समझेंगे, एम्पलीट्यूड एंगल फॉर्म, कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म और आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म, तीनों फॉर्म से हम इम्पल्स ट्रेन को समझेंगे। और अगर आप इम्पल्स ट्रेन को समझ गए तो ऑलमोस्ट आपका जो रेक्टेंगुलर वेव और ये जो स्क्वायर वेव और ये सब वाले वेव होते हैं, ये सब आप इससे ही डायरेक्ट बना सकते हैं, बस आपको थोड़ी सी प्रॉपर्टी आनी चाहिए बस। तो आप ये एक मूल क्वेश्चन है, इसको पहले समझते हैं, उसके बाद आगे अपन प्रॉपर्टी देख के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, आपको एक क्वेश्चन देते हैं, विल ट्राई टू गिव वन क्वेश्चन। ये एक क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपका टाइम डोमेन में है, लेट सपोज ये टाइम डोमेन में है और ये उसका एम्पलीट्यूड वाला एक्सिस है, ठीक है। और वी हैव बीन गिवन अ क्वेश्चन in which impulse train is there. Let's suppose impulse signal is there at t is equal to 0. Impulse signal is also there at t is equal to t, and impulse signal is also there at t is equal to 2t, and impulse train is there at 3t, and so on. It is there only. It is there at minus t also. It is there at minus 2t also, and minus 3t also, and so on. It is there. अब आपको ये आपको इम्पल्स ट्रेन दिया हुआ है, दिस इज कॉल्ड एज इम्पल्स ट्रेन, है ना, ट्रेन की भांति है ये, तो इम्पल्स ट्रेन है। इसका फोरियर सीरीज आपको निकालना है, मींस हमको क्या करना है, इसका फोरियर सीरीज निकालना है, ठीक है। ये एक बेस क्वेश्चन है, ये अगर आपको बन जाएगा तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे बाय यूजिंग सम प्रॉपर्टीज। तो फोरियर सीरीज कैसे निकालें, चलिए। फोरियर सीरीज आपको पता है कि यू नो दैट फोरियर सीरीज एफ टी कैन बी रिप्रेजेंटेड इन 3 फॉर्म। विल राइट ऑल 3 फॉर्म्स। पहला तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म पता होना चाहिए, तो आपको a0 पता होना चाहिए, फोरियर कोफिशिएंट। फिर आपको n इज इक्वल टू 1 से लेके इनफाइनाइट तक a n cos n ओमेगा नॉट t प्लस b n sin n ओमेगा नॉट t आपको पता होना चाहिए। ये जो फॉर्म है इसको बोलते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म, जो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया, जिसमें a0 an और bn क्या है आपका ये फोरियर कोफिशिएंट है ना, फोरियर कोफिशिएंट का वैल्यू यही होता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट फॉर्म पे आते हैं, एफ टी को और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एफ टी कैन बी रिप्रेजेंटेड एज r0 प्लस n is equal to 0 to infinite, ओके, n is equal to 0 to infinite, और आप n is equal to 1 to infinite भी ले सकते हैं। जब r0 आपने बाहर रख दिया है तो आप is equal to n is equal to 1 to infinite भी रख सकते हैं। r n cos n ओमेगा नॉट t माइनस फाइव ऑफ n, ठीक है। इसको आप 1 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप r0 बाहर ले गए हैं।
तो ये है आपका बेसिकली फॉर्म किसका, एम्पलीट्यूड एंगल फॉर्म को, इसी को आप एम्पलीट्यूड एंगल फॉर्म में लिख दिए। और तीसरा तरीका आपका एफ टी को लिखने का क्या है, कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आप इसको n इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट लीजिए, सी एन एक फोरियर कोफिशिएंट है और e टू द पावर जे एन ओमेगा नॉट टी ये है आपका कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डील किया है। अब चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं और इसी तीनों पैटर्न में हम लोग देखते हैं, तीनों का ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म निकालते हैं। पहले सबसे आसान तरीका है कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म निकालना, उससे हम बाकियों को भी निकाल सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म में फोरियर कोफिशिएंट क्या है, सी एन है ना, तो सी एन हम लोग निकालते हैं। सी एन को निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला आना चाहिए, 1/t माइनस टी बाई टू से टी बाई टू और एफ टी है ना, और e टू दी पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी डी टी है ना, ये आपको आना चाहिए। अच्छा, अब इसमें एफ टी क्या है, इसमें अगर आप माइनस टी बाई टू से टी बाई टू देखें तो एफ टी आपको माइनस टी बाई टू से टी बाई टू अगर आप देखें तो एफ टी आपको सिर्फ एक इम्पल्स सिग्नल दिखेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 1/t तो है ही, माइनस टी बाई टू से टी बाई टू, आपको एफ टी क्या है, सिर्फ डेल्टा टी आपको दिखेगा, e टू द पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी डी टी। अब आपको पता है कि कोई भी सिग्नल एफ टी है ना, एफ टी इंटू अगर अपन डेल्टा टी करें तो क्या बन जाता है, एफ ऑफ जीरो इंटू डेल्टा टी है ना, यही बनता है। अपन पहले प्रॉपर्टी में भी देख चुके हैं। तो व्हाट विल डू इट, विल ट्राई टू, दिस इज आवर एफ टी, ओके, दिस इज आवर एफ टी, ओके, एंड दिस इज योर डेल्टा टी। सो आपका सिग्नल हो जाएगा कुछ ऐसा, 1/t माइनस टी बाई टू से टी बाई टू, ये डेल्टा ई टू दी पावर जे एन ओमेगा नॉट टी के जगह जीरो रख देंगे तो ये ई टू पावर वन हो जाएगा, तो ये डेल्टा टी ही आ जाएगा डी टी है ना। और आपको पता है कि माइनस टी बाई टू से टी बाई टू अगर डेल्टा टी रखें तो वो वैल्यू एक्चुअली एरिया अपन माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट डेल्टा टी को अपन इंटीग्रेट करें तो वैल्यू वन ही आती है ना, डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन है ये। तो इसको अपन लिख सकते हैं 1/t, इसको टोटल वन हो सकता है। तो सी एन की वैल्यू ये आ गई, मतलब फोरियर कोफिशिएंट जो इस इम्पल्स सिग्नल का था, इम्पल्स ट्रेन का था, वो ये 1/t आ चुका है। अच्छा, फोरियर कोफिशिएंट 1/t आ गया तो फाइनली मैं फोरियर सीरीज लिख सकता हूँ क्या, क्योंकि फोरियर सीरीज तो फोरियर कोफिशिएंट के बाद आ ही जाएगा। तो फोरियर कोफिशिएंट ऐसा आ जाता है n इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, सी एन था, सी एन की जगह 1/t रख दिया है और e टू द पावर जे एन ओमेगा नॉट टी, ये है फोरियर सीरीज इसका। तो अगर क्वेश्चन में सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है तो आप इसको लिख सकते हैं, अगर बहुत ज़्यादा मार्क्स में आता है तब तो आप बिल्कुल तीनों फॉर्म में लिख दीजिए, ठीक है, नंबर कटने के चांसेस ही नहीं। लेकिन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आते हैं तो आप सबसे आसान तरीका, फोरियर कोफिशिएंट ही पूछेगा जनरली, तो फोरियर कोफिशिएंट पूछता है या फोरियर सीरीज पूछता है, चार ऑप्शन रहते हैं, तो आपको फोरियर कोफिशिएंट से ही समझ में आ जाता है। फोरियर कोफिशिएंट निकाल दिया आप, इसका निकाले हो गया। अब अगर बाई चांस आपके ऑप्शंस में ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म पे है या एम्पलीट्यूड एंगल फॉर्म में, तो क्या किया जाए। तो देखिए, अब आपको देखिए यहाँ पे सी एन आया है ना, सी जीरो की वैल्यू अगर अपन करें तो सी जीरो की वैल्यू आपको क्या मिलेगा कि 1/t मिलेगा, क्योंकि यहाँ n की वैल्यू तो कुछ है नहीं। तो सी जीरो की वैल्यू भी आपको, अगर अपन सी जीरो निकालना चाहें तो सी जीरो भी आपको 1/t ही मिलेगा है ना, ये कांस्टेंट रहेगा क्योंकि n की वैल्यू इसमें है नहीं। तो सी जीरो भी हमारा यहाँ पे निकल आया, सी जीरो की वैल्यू। ये मैं क्यों निकाला, क्योंकि देखिए आपको ये पता होगा कि हम लोगों ने जब सॉल्व किया था तो हमने सी जीरो, आर जीरो और ए जीरो को इक्वल हमने प्रूफ किया था है ना। तो ये तीनों इक्वल होते हैं, मतलब ये तीनों के लिए 1/t की वैल्यू होगी। तो ये वैल्यू आपको मिल गई है, मतलब आप चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक चाहे एम्पलीट्यूड एंगल फॉर्म में निकालें, आपको ए जीरो आर जीरो की वैल्यू मिल चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको ये भी पता है कि सी एन की वैल्यू होती है ए एन बाई टू माइनस जे बी एन बाई टू, ये हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था। आपको ये पता है कि ये सिग्नल बिल्कुल कैसा दिख रहा है, इवन सिग्नल दिख रहा है। इवन और ऑड सिग्नल मैंने बताया था, तो इट इज लुकिंग लाइक अ इवन सिग्नल, इट इज सिमेट्रिक अलोंग वाई एक्सिस है ना, इट इज सिमेट्रिक अलोंग वाई एक्सिस। तो जब भी कोई सिग्नल इवन होता है तो आपको पता होना चाहिए कि इवन सिग्नल में जो बी एन की वैल्यू होती है वो जीरो हो जाती है ना, बी एन की वैल्यू जीरो हो जाती है, ए एन की वैल्यू ही एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पे सी एन के उसमें हो जाएगा ए एन बाई टू और बी एन तो जीरो हो जाएगा, और ए सी एन की वैल्यू होती है 1/t। तो टोटल ए एन की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2/t। तो ए एन की वैल्यू मिल गई,
ए बी एन की वैल्यू मिल गई और ए जीरो की वैल्यू मिल गई, तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में भी लिख सकते हैं इसको। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में लिखने के लिए आपको ए जीरो चाहिए, ए जीरो है 1/t प्लस आपका इसको आप n इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट ले लीजिए और आप लीजिए ए एन की वैल्यू कितनी है 2/t है ना, तो 2/t और उसके आगे क्या लिखते हैं cos ऑफ n ओमेगा नॉट t है ना, और बी एन लिखेंगे क्या, क्योंकि बी एन तो वैल्यू सिमेट्रिक है तो बी एन की वैल्यू वैसे भी जीरो हो जाएगी। तो ये आपका जो अभी हम लोगों ने निकाला ये उसी सिग्नल का ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन, जिसमें आपका ए एन की वैल्यू ये है, ठीक है, और ए जीरो की वैल्यू ये है। बहुत इजी है करना, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा फॉर्म भी हम लोग बात करते हैं, चलिए। आपको एम्पलीट्यूड एंगल फॉर्म में क्या चाहिए है, देखिए एम्पलीट्यूड एंगल फॉर्म का अगर आपको ये पता होगा एम्पलीट्यूड एंगल फॉर्म, तो इसमें आपको आर जीरो की वैल्यू चाहिए होती है और आर एन की वैल्यू है ना, और फाई एन की वैल्यू, ये तीन वैल्यू ही तो चाहिए होती है और कुछ वैल्यू चाहिए होती नहीं है। तो अपन क्या करते हैं, आर जीरो हमको पहले से ही पता है, आर जीरो बराबर ए जीरो बराबर सी जीरो बराबर 1/t हमारा आ चुका है, अच्छी बात है। तो आर जीरो की वैल्यू हमको पहले से डिफाइंड हो गई। अब हम क्या चाहिए, आर एन और आपका फाई एन चाहिए। आर एन आपको पता है कि हमेशा ए एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर होता है, ये हम लोगों ने उस समय भी देखा था। अब आप क्या कर सकते हैं, ए एन स्क्वायर, बी एन तो वैसे भी जीरो है, ए एन स्क्वायर क्या है, ए एन की वैल्यू 2/t है, इसको होल स्क्वायर कर दिए आर एन, तो आपका आर एन की वैल्यू भी आपका 2/t आ जाएगी, सिंपल सा बात है। और फाई एन चाहिए, देखिए फाई एन अगर आपको चाहिए तो फाई एन की वैल्यू होती है -10 इनवर्स ऑफ, क्योंकि बेसिकली आर जो एन है वो आपका ये सी एन की वैल्यू से ये होता है, तो -bn/an होता है ना, तो यहाँ पे माइनस रखेंगे, माइनस सामने आ जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा bn/an है ना। बी एन की वैल्यू वैसे भी जीरो होती है, तो इसमें फाई एन की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो हमारा सारा एम्पलीट्यूड एंगल फॉर्म का भी फोरियर कोफिशिएंट आ गया। तो अब इसको प्लॉट कैसे करें, लिख तो आप वैसे भी सकते हो, लिख तो आप ऐसे भी सकते हो, आप अगर एफ टी को लिखना चाहो तो एफ टी को लिख सकते हो, आर जीरो की वैल्यू कितनी है, आर जीरो की वैल्यू 1/t है, 1/t प्लस आपका n इज इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट, आर एन की वैल्यू कितनी है, आर एन की वैल्यू हमारी 2/t ही है, तो 2/t ही रखेंगे, 2/t और कॉस ऑफ n ओमेगा नॉट t माइनस फाई एन की वैल्यू कितनी है, जीरो, तो जीरो ही रखेंगे, तो ये ऐसी हो जाएगी, ये वैल्यू आ गई। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म जैसा ही दिख रहा होगा, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में भी यही आया और इसमें भी यही आया। तो एक क्वेश्चन को हम तीनों फॉर्म से रिप्रेजेंट कर दिए और यही एक्चुअली है इसका, अगर आप कोई बोले कि इसको ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करिए, तो चलिए देखिए, कायदे से ये आपका सिग्नल है जो टाइम पे है, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था टाइम पे, है ना, इसमें आपको दिया हुआ था कि ये सिग्नल ऐसा है, ये सिग्नल ऐसा है, ये सिग्नल ऐसा है, और ये सिग्नल ऐसा है, और ये सिग्नल ऐसा है, ऐसा ऐसा ऐसा, और ये चलता चला जा रहा है ना, 0t 2t 3t 4t, और ओके। अब हम इसी सिग्नल को कोई बोले कि आपको इसको प्लॉट करिए फ्रीक्वेंसी में, तो फ्रीक्वेंसी में हम फ्रीक्वेंसी को ऐसे प्लॉट कर देते हैं, फ्रीक्वेंसी का ये है, और इसको हम लोग ले लेते हैं क्या, 0 ओमेगा नॉट, ठीक है, 2 ओमेगा नॉट, 3 ओमेगा नॉट, 4 ओमेगा नॉट, है ना, ये फ्रीक्वेंसी में अपन ले लेते हैं, -ओमेगा नॉट, -2 ओमेगा नॉट, है ना, 2 -3 ओमेगा नॉट, ये हमारा फ्रीक्वेंसी में प्लॉट हो जाएगा। अब देखते हैं प्लॉट करके अपन देखिए फ्रीक्वेंसी में जब प्लॉट करना होता है, व्हेन वी डू प्लॉटिंग इन फ्रीक्वेंसी, व्हाट विल सी, इट्स फोरियर कोफिशिएंट, मतलब इसका जो एम्पलीट्यूड है वो जीरो पे, जीरो फ्रीक्वेंसी में कितना है, मतलब डीसी वैल्यू कितना है, डीसी वैल्यू 1/t है, आप देखेंगे हर जगह 1/t है, तो इसको आप ऐसे लिख दीजिए, ये जो है ना ये आपका 1/t है, ये है ना। और उसके बाद नेक्स्ट एट ओमेगा नॉट पे, मतलब सी एन की वैल्यू कितनी है, सी एन की वैल्यू अगर आप देखेंगे सी एन की वैल्यू आपको 2/t दिखेगा, सी एन की वैल्यू 2/t दिख रहा है, मतलब सी एन अगर आप देखेंगे जो कोफिशिएंट है सी एन इक्वल टू 2/t, इसमें कहीं भी आपका n की वैल्यू अलग अलग, जैसे यहाँ पे n1 था, n2 है, n3 है, n4 है, ऐसे अलग अलग में ये वैल्यू चेंज नहीं हो रही है कहीं पे भी, तो ये बढ़ जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2/t, है ना, तो ये 2/t हो जाएगी,
टू ओमेगा नॉट में भी इसकी वैल्यू 2/t रहेगी, क्योंकि ये कोई भी n का डिपेंडेंट नहीं है, तो ये सेम रहने वाला है हर जगह। तो यहाँ पे भी आप 2/t ले सकते हैं, यहाँ पे भी 2/t, और ये सो ऑन चलता चला जाएगा ऐसा। वैसे यहाँ पे भी ये 2/t हो जाएगा, है ना, ये यहाँ पे भी 2/t और यहाँ पे भी 2/t, है ना। तो और ऐसे चलता चला जाएगा। तो देखिए सिंपल और इसी का चलिए आपको फेस भी प्लॉट करवा देता हूँ। तो यहाँ पे आपका फेस आ जाएगा, ये है आपका, ये भी फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में ही है ना, इस ये भी ये फेस के टर्म्स में है, फेस है ना, फेस। और इसका अपन लेंगे कैसे, ये भी 0 फ्रीक्वेंसी पे, ये ओमेगा नॉट पे, ये 2 ओमेगा नॉट पे, ये 3 ओमेगा नॉट पे, ये 4 ओमेगा नॉट, ये माइनस ओमेगा नॉट, ये -2 ओमेगा नॉट, -3 ओमेगा नॉट। ओके, तो देखिए ये तो है। अब इस फेस पे कैसे प्लॉट करें, एट जीरो फ्रीक्वेंसी कोई फेस है क्या इसका, इसका तो कोई फेस ही नहीं है। इसका तो देखिए फाई एन की वैल्यू भी 0 आ गई है, मतलब ये कोई भी एन की वैल्यू ले लो, इसकी फेस 0 ही आने वाली है। तो ये सिग्नल, इसका फेस कुछ नहीं रहने वाला है, हमेशा 0 ही आपका 0 0 0 ही फेस ही रहेगा, है ना, 0 0 ही फेस रहेगा। कोई इसकी फेस, कोई भी फ्रीक्वेंसी में फेस नहीं रहने वाला है ना। तो देखिए मैं आपको क्या बताने की कोशिश करता, क्योंकि हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमको समझ आनी चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं एक्चुअली। तो फोरियर सीरीज, इसीलिए मैं आपको धीरे धीरे लाइन बाय लाइन समझा रहा था। फोरियर सीरीज पहले मैंने आपको बढ़िया ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म बताया, एम्पलीट्यूड एंगल फॉर्म, कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब उसका हम क्वेश्चन बनाए, क्वेश्चन में बनाने में आपको देखिए यही तो हम करना चाह रहे थे, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है यही हम करना चाह रहे थे। एक टाइम डोमेन में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको फ्रीक्वेंसी में प्लॉट करो। तो फ्रीक्वेंसी में देखिए ऐसा प्लॉट हो गया है बिल्कुल, आपको इम्पल्स सिग्नल मिला और हर ओमेगा नॉट की वैल्यू पे ये टाइप का है। तो अल्टीमेटली इम्पल्स ट्रेन का टाइम डोमेन का फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी ऐसे ही आपको मिलता है। और आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये फेज, इसका ये फेज है और ये इसका एम्पलीट्यूड है हर फ्रीक्वेंसी पे। तो एक्चुअली यही है, फोरियर सीरीज इज द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ टाइम डोमेन सिग्नल इन अ फ्रीक्वेंसी डोमेन इन डिफरेंट इंटीजर मल्टीपल ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी। यही तो हम करने की कोशिश कर रहे थे। तो ये है आपका एक्चुअल में चीज जो हम फोरियर सीरीज के थ्रू हम कराने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा, अब एक प्रॉपर्टी और इसमें अब याद रखनी है, क्योंकि आप लोगों ने जब इसको देख लिया है तो कुछ प्रॉपर्टी भी देखते हैं। देखिए जैसे अगर आपका एफ टी है, इसका अगर फोरियर कोफिशिएंट, इसका फोरियर कोफिशिएंट सी एन है, लेट्स सपोज कि कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, and ft has a Fourier coefficient of cn. So if we are shifting in time domain, let's suppose ft is shifted to t minus t naught, what will be the Fourier coefficient? If ft is shifted advanced in t naught, what will be the Fourier coefficient? That we need to see. एक्चुअली होता क्या है कि जब हम एफ टी को का फोरियर कोफिशिएंट सी एन है, तो एफ टी माइनस टी एन टी नॉट का फोरियर कोफिशिएंट सी एन तो होगा ही, इस टी नॉट के वजह से एक एक्सपोनेंशियल टर्म आ जाएगा ई टू द पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट तो है ही, और टी की जगह टी नॉट आ जाएगा, है ना। तो ये ऐसा होता है। अगर आप इसमें देखें तो इसमें भी सी एन होगा ई टू द पावर, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे अपन प्लस ले लेंगे, जे एन ओमेगा नॉट टी नॉट। ये जो टाइम शिफ्टिंग की प्रॉपर्टी है फोरियर सीरीज में, ये आप याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। ये प्रॉपर्टी मैं धीरे धीरे अलग अलग से कराते जा रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस प्रॉपर्टी का यूज कहाँ पे है ये देखते हैं, इसका यूज कहाँ पे है ये देखते हैं। चलिए यही आपका इम्पल्स ट्रेन वाला जो क्वेश्चन है ना, इसी को मैं ले लेता हूँ। चलिए ये एक इम्पल्स ट्रेन वाला क्वेश्चन है, जिसमें आपका ये टाइम डोमेन वाला पोर्शन था। इसमें आपका जीरो से स्टार्ट ना करके हम लोग इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, इसको ना थोड़ा शिफ्ट करा देते हैं। आपका इम्पल्स ट्रेन लेट सपोज t/4 से चालू हो रहा है, फिर यहाँ से इसको नेक्स्ट अपन ले जाते हैं, ये आपका लेट सपोज 5t/4 पे है, और फिर ये नेक्स्ट है आपका 9t/4, और यहाँ पे भी आपका है -3t/4, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे ऐसा चलता चला जा रहा है, ठीक है। ये आप इसको देख लीजिए। अगर आप इसको देखेंगे, इफ यू सी दिस सिग्नल इज अ जस्ट, इट इज जस्ट अ
शिफ्टेड, ये वाला जो सिग्नल था इसको अपन t/4 से अगर शिफ्ट कर दें, जैसे यहाँ पे -t था, है ना, -t -2t, इसको अगर अपन t/4 से जरा सा शिफ्ट कर दें तो ये कुछ ऐसा सिग्नल मिलेगा। मतलब अगर आप इसको ft मानते हैं, इस सिग्नल को ft मानते हैं, तो इस सिग्नल को जरूर आप बोल सकते हैं कि ये सिग्नल ना ft -t/4 है। सिंपल सा है, वही सेम चीज है, बस उसको शिफ्ट कर दिए, जो 0 से t और ऐसा चल रहा था वो हम लोगों ने चेंज कर दिया। ठीक है, अच्छी बात है, गुड। तो चेंज करने के बाद क्या होगा, अगर एफ टी का जो फोरियर कोफिशिएंट था वो आपका 1/t आ रहा था, है ना, 1/t। अगर आपको याद होगा सी एन की वैल्यू कितनी थी, सी एन की वैल्यू आई थिंक सी एन की वैल्यू हमारी थी 2/t, है ना, सी एन की वैल्यू हमारी 2/t थी। तो हम क्या करते हैं, इसको 2/t ले लेते हैं, 2/t है। अगर सी एन की वैल्यू 2/t आती है, ठीक है, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें हम यूज़ कर सकते हैं, ओके सॉरी, आई थिंक टी सी एन की वैल्यू कहाँ थी, सी एन की वैल्यू यहाँ पे हम 1/t लिए थे ना, 1/t था, नॉट 2/t। ओके ओके, फाइन फाइन फाइन, ओके। तो हम यहाँ पे भी ले सकते हैं सी एन की वैल्यू 1/t, है ना, सी एन की वैल्यू हाँ यहाँ 1, एफ टी की जब हमारा सी एन 1/t था, इसको मैं फिर से लिख देता हूँ, चलिए यहाँ पे इसको मिटा ही देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे है 1/t, अगर एफ टी की वैल्यू फोरियर कोफिशिएंट 1/t है, तो एफ टी -t/4 अगर अपन करते हैं तो क्या कोफिशिएंट होगा, 1/t, ठीक है, ई टू द पावर माइनस माइनस जे एन तो रहेगा ही, ओमेगा नॉट तो रहेगा ही, t/4 आ जाएगी। ठीक है, तो ये वैल्यू आपको याद रखनी है कि देखिए क्या हम किए, क्या बेसिकली अगर आपको वो इम्पल्स अगर आपको इम्पल्स ट्रेन का वैल्यू याद है, आपको कुछ चीज़ों को याद कर लेना है, जैसे अगर आप समझ गए हैं तब तो आपको हो ही जाएगा। इम्पल्स ट्रेन का आपको सी एन की वैल्यू और सी नॉट जो ए नॉट की वैल्यू है वो याद रख लेना है, ए एन या बी एन की वैल्यू, आपको काम आसान हो जाएगा। आपको अगर वो याद है तो आप इस ट्रेन को देख के, इस इम्पल्स ट्रेन को देख के समझ सकते हैं कि सर ये तो वही इम्पल्स ट्रेन है, बस थोड़ा सा टाइम शिफ्टेड है, तो हम इसको बना सकते हैं। अच्छा, अगर मैं आपको यही इम्पल्स ट्रेन ऐसे बोलता कि भैया ये इम्पल्स ट्रेन ऐसा है और ये इधर मान लीजिए इधर थोड़ा सा शिफ्टेड है, लेट सपोज कि इधर आपका -t/4 में शिफ्टेड है ना, और इधर -5t/4 में शिफ्टेड है, और ऐसे चलता चला जा रहा है, और यहाँ पे आपका 3t/4 है, और यहाँ पे आपका मान लीजिए +17t/4 है ना, ये ऐसा। अब इस क्वेश्चन, अगर आपको ये क्वेश्चन दे देता है, ये क्वेश्चन देता है और बोलता है कि इसका फोरियर सीरीज निकालिए, तो क्या आप निकाल सकते हैं? आपको लगेगा कि सर ये तो इम्पल्स ट्रेन का t/4 एडवांस शिफ्टेड वर्जन है। तो अगर हमको इम्पल्स ट्रेन का एफ टी का कोफिशिएंट मालूम है, एफ टी का वैल्यू अगर हमारा सी एन की वैल्यू 1/t होती है, तो ऑब्वियसली एफ टी प्लस t/4 अगर अपन करें तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/t e टू द पावर, यहाँ पे प्लस है तो जे एन ओमेगा नॉट तो रहेगा ही, और प्लस t/4 तो रहने ही वाला है। तो ये इसकी वो हो गई, आपकी फोरियर कोफिशिएंट हो गए। और अगर आपका फोरियर कोफिशिएंट आ जाता है तो आपको पता है कि फोरियर कोफिशिएंट आने के बाद फोरियर सीरीज लिखना बहुत आसान हो जाता है। एफ टी इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो आप n इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट ले लीजिए। सी एन की वैल्यू कितनी है, इसकी सी एन की वैल्यू ये है, तो 1/t e टू द पावर जे एन ओमेगा नॉट t/4 आ गई। ठीक है, और सी एन ई टू द पावर जे एन ओमेगा नॉट टी होता था, तो यहाँ पे अपन ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट टी, ई टू पावर जे एन ओमेगा नॉट टी लिख सकते हैं, है ना, ई टू द पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी हम यहाँ पे शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी आपका बेसिकली अगर आप इसको सॉल्व करें तो 1/t तो रहेगा ही, ई टू द पावर जे एन ओमेगा नॉट रहेगा, t प्लस t/4 आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। ये ओवरऑल फोरियर सीरीज लिखने का तरीका है। फोरियर सीरीज आप इस तरीके से एफ टी को लिख सकते हैं, और अगर आपको फोरियर कोफिशिएंट लिखने बोलता है तो फोरियर कोफिशिएंट आप इस तरीके से सी एन की वैल्यू ये है आपकी फोरियर कोफिशिएंट। ठीक है, ये फोरियर कोफिशिएंट की वैल्यू है, इसमें आप इसमें लिख सकते हैं। अच्छा, तो अगर आपको एक क्वेश्चन मान लीजिए मैं ऐसा देता हूँ जो दोनों का मिक्सचर होगा, लेट सपोज कि आप यहाँ पे ऐसा लिख रहे हैं, ये एक सिग्नल है, मान लीजिए ये टाइम डोमेन वाला है ना, ये क्वेश्चन देता है और ये आपको एक एम्पलीट्यूड का एक्सिस है, ये एम्पलीट्यूड का एक्सिस दे देता है, और आपको बोलता है कि इसमें
एक सिग्नल है जो एट टी इज इक्वल टू टी बाय फोर, यहाँ पे टी इज इक्वल टू टी बाय फोर यहाँ पे वैल्यू कुछ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे माइनस टी बाय फोर में भी कुछ वैल्यू है, माइनस टी बाय फोर में भी कुछ वैल्यू है। और ये ना ऐसा रिपीट हो रहा है, टी बाय फोर से आप वन करेंगे प्लस वन ऐड करेंगे तो आपका फाइव टी बाय फोर आएगा, और यहाँ पे फाइव प्लस फोर नाइन, नाइन टी बाय फोर आएगा, और ऐसे यूं ही चलता चला जाएगा। यहाँ पे भी अगर आप करेंगे तो आपको मिलेगा कि ये यहाँ पे सॉरी यहाँ पे आपको मिलेगा थ्री टी बाय फोर, है ना, थ्री टी बाय फोर आपको मिल जाएगा। ओके फाइन, यहाँ पे भी आपको मिलेगा, ठीक है, टू फोर्टी एट माइनस वन सेवन टी बाय फोर, सेवन टी बाय फोर, और ये यूं ही चलता चला जाएगा, और माइनस है ना, ये सब माइनस में है। और ये वाला जो ऊपर वाला जो सिग्नल है, ऊपर वाला, इसको चलिए मैं आपको ग्रीन कलर से प्लॉट कर देता हूँ, ग्रीन कलर से। माइनस टी बाय फोर है, ठीक है, ये अगर इधर जाएगा तो यहाँ पे आएगा माइनस फाइव टी बाय फोर, माइनस फाइव टी बाय फोर पे ये वैल्यू है, और ऐसा यूं ही चलता चला जाएगा। और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा थ्री टी बाय फोर पे ये वैल्यू आपको दिखेगा, थ्री टी बाय फोर पे, और ये सेवन टी बाय फोर पे ये वैल्यू दिखेगा। देखिए, ये अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिया है जो आपको दिखने में बड़ा खतरनाक दिखे, लेकिन आपको बोलेगा कि इसका फोरियर सीरीज निकालिए, तो आप कैसे निकालेंगे? सिंपल सा तरीका है, देखिए मैं आपको बताया ना, पहला एक रेफरेंस आपको लेना है। रेफरेंस अगर आपको इम्पल्स ट्रेन का फोरियर सीरीज आता है तो आप दुनिया की मतलब ऐसी टाइप की कोई भी सिग्नल को आप फोरियर सीरीज निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? देखिए, क्या ये क्वेश्चन ऐसा नहीं लग रहा है कि जो इम्पल्स ट्रेन था जो जीरो से स्टार्ट हो रहा था फिर टी टू टी ऐसे ऊपर ऊपर में थे, तो ये अगर इम्पल्स ट्रेन एफ टी वाला था तो ये उसी का टी बाय फोर वाला शिफ्टेड वर्जन है। तो इसको ना आप ऐसा लिख सकते हैं कि ये एफ टी प्लस टी बाय फोर है। एफ टी प्लस टी बाय फोर अगर आप करेंगे ना तो आपको ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ऊपर वाला पोर्शन, ये सब आपको दिखना शुरू हो जाएगा। तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये एफ टी प्लस टी बाय फोर वाला है, और नीचे वाला अगर आप देखेंगे तो ये बिल्कुल थोड़ा सा डिलेड वर्जन है टी बाय फोर से, और लेकिन मैग्नीट्यूड भी इसका स्केलिंग हो रखा है, मैग्नीट्यूड नेगेटिव हो रखा है। तो यहाँ पे अपन मैग्नीट्यूड के लिए माइनस लिख लेते हैं, और ये एफ टी माइनस टी बाय फोर ये सिग्नल है। मतलब अगर आप इस सिग्नल को देखें और अगर आपको एफ टी पता है, एफ टी मतलब इम्पल्स सिग्नल वाला है, इम्पल्स ट्रेन पता है, तो ये इम्पल्स ट्रेन का, अगर इम्पल्स ट्रेन आपका, ठीक है, इम्पल्स ट्रेन अगर आपका एफ टी है तो ये वाला जो सिग्नल है, ठीक है, इस सिग्नल को मैं मान लीजिए एफ वन टी मान लेता हूँ, ये एफ वन टी का फोरियर सीरीज निकालने के लिए बोल रहा है, तो इसको अगर मैं एफ वन टी मान लेता हूँ तो एफ वन टी इज नथिंग बट एफ टी प्लस टी बाय फोर माइनस एफ टी माइनस टी बाय फोर। अब आपको ये पता है कि अगर एफ टी का, ठीक है, एफ टी का फोरियर कोफिशिएंट सी एन होता है, तो एफ टी प्लस टी बाय फोर का क्या होगा? सी एन ई टू द पावर जे एन ओमेगा नॉट टी बाय फोर। और इसका क्या होगा? इसका फोरियर कोफिशिएंट कितना होगा? सी एन ई टू द पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी बाय फोर, है ना, यही होगा, ऑब्वियसली बात है। अगर आप इसको फोरियर कोफिशिएंट को सी एन को कॉमन ले लें तो आपको आ जाएगा ई टू पावर जे एन ओमेगा नॉट टी बाय फोर माइनस ई टू द पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी बाय फोर। और इसमें अगर आप, है ना, एक मिनट मैं करके आ रहा हूँ, सॉरी, एफ टी सी एन की वैल्यू आप रख सकते हैं ना, सी एन की वैल्यू आप कितना होती है? एफ टी की सी एन की वैल्यू वन बाई टी होती है ना, तो वन बाई टी आप रख दीजिए, यहाँ पे वन बाई टी रख दीजिए, है ना। ओके, अब आप यहाँ क्या कर सकते हैं? देखिए यहाँ पे ना आप एक काम कर सकते हैं, इसमें अगर नीचे में अगर आप टू जे डिवाइड कर दें, ठीक है, और यहाँ पे अगर आप टू जे मल्टीप्लाई कर दें तो भी कुछ नहीं होगा, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, है ना, टू जे बाय टी, है ना, और ये हो जाएगा ई टू द पावर जे एन ओमेगा नॉट टी बाय फोर। ये बिल्कुल साइन साइन ऑफ एन ओमेगा नॉट टी बाय फोर के जगह पे आप इसको लिख सकते हैं, है ना, ये वैल्यू हो गई। तो आप देख सकते हैं क्या कि और ओमेगा नॉट, तो आपको पता है कि ओमेगा नॉट होता है टू पाई बाई टी, है ना, तो इसको आप यहाँ रख सकते हैं टू जे बाय टी, तो रखें साइन एन रखें इंटू टू पाई बाई टी रख दें इंटू टी बाय फोर रख दें, ये टी कटा, ये टू टू कटा, तो फाइनल जो आंसर आया है वो ये है कि जो आप एफ वन टी का आप असल में करने की क्या कोशिश कर रहे हो? आप एफ वन टी का सी एन निकालने की कोशिश कर रहे हो ओवरऑल, है ना, एफ वन टी का सी एन जो आप यहाँ पे निकालने की कोशिश कर रहे हैं वो आप
एफ टी ये होता है, तो एफ टी का जो सी एन होता है वो ये होता है, तो आप इसमें निकाल सकते हैं 2j/t साइन ऑफ n इंटू पाई बाई 2, है ना। ये है फाइनल जो इसका f1t का जो फोरियर कोफिशिएंट है ना, फोरियर कोफिशिएंट वो फाइनल ये है ना। क्योंकि हम लोग किए क्या है, हम लोग निकाले हैं f1t का ये होता है, अगर इसका फोरियर कोफिशिएंट अगर c मान लीजिए c क्या लें अपन, c1n ले लें, अगर आप c1n लेना चाहते हो तो वो ले लो। तो इसका फोरियर कोफिशिएंट ये है, और ये हम लोगों ने निकाला, तो फाइनली जो c1n का जो फोरियर कोफिशिएंट है वो ये 2j/t sin n π/2 है। तो देखिए कहीं ना कहीं आप इसमें लिनियरिटी प्रॉपर्टी भी देख सकते हैं, जो फोरियर सीरीज बिल्कुल लिनियरिटी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। लिनियरिटी प्रॉपर्टी कैसे, अगर देखिए लिनियरिटी प्रॉपर्टी यही कहता है कि अगर f1t का फोरियर कोफिशिएंट cn था, ठीक है, अगर आप a मल्टीप्लाई कर दिए a1 मान लीजिए f1t, तो इसमें भी आपका a1 मल्टीप्लाई होके cn आएगा, है ना, cn आने वाला है। अगर मान लीजिए cn1 ले लेते हैं इसको, cn1 अगर आप f2t है मान लीजिए, उसका फोरियर कोफिशिएंट cn2 है लेट सपोज, और अगर इसमें आप कोई मल्टीप्लाई कर देते हैं f2t, तो cn a2 cn2 अगर आ जाता है, तो अल्टीमेटली देखिए ये होमोजेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है, और सुपरपोजिशन ये कहता है कि अगर दोनों को ऐड कर दे, मतलब a1 f1t प्लस a2 f2t, अगर इनको अगर हम भेजें तो इसका जो फोरियर कोफिशिएंट है वो अगर a1 cn1 प्लस a2 cn2 आ जाए, तो इससे सीधा सीधा ये जाहिर होता है कि ये सुपरपोजिशन और होमोजेनिटी को फॉलो करता है, और ये आपका लीनियरिटी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है ना, लीनियरिटी। तो अभी तक हम लोगों ने देखे दो प्रॉपर्टी भी साथ में देख रखा, देखे कितना बड़ा जो क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सिंपल तरीके से आपका, हमको अगर इम्पल्स ट्रेन का, इफ वी नो इम्पल्स ट्रेन फोरियर सीरीज कोफिशिएंट, देन वी कैन कैलकुलेट आवर कॉम्बिनेशन ऑफ इम्पल्स ट्रेन विद डिलेड एंड एडवांस वर्जन। तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं अगर हमको आता है। और हम इसमें यूज क्या किए हैं, इसमें दो ही प्रॉपर्टी यूज किए हैं, वो दो प्रॉपर्टी कौन सी है, टाइम शिफ्टिंग की, ये टाइम शिफ्टिंग की प्रॉपर्टी यहाँ पे हम लिख देते हैं इसको, ये है टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, ओके। और ये वाला जो था आपका वो लिनियरिटी प्रॉपर्टी था। तो दो प्रॉपर्टी शो करके हम लोग इतना बड़ा जो एकदम विशाल काय क्वेश्चन दिख रहा था, वो क्वेश्चन का हम फोरियर सीरीज निकालने में इतने अच्छे समर्थ हो गए कि ये वाला जो क्वेश्चन है ये इसका फोरियर कोफिशिएंट ये आ गया है। सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई इसमें तामझाम नहीं था, तो ये क्वेश्चन आ गया। अब देखिए हम जितने क्वेश्चन कर रहे हैं उसको हम लोग ना कंक्लूड भी करेंगे। एक्चुअली हम एक जब चार्ट बनाएंगे जो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत काम आने वाला है, वो चार्ट हम लोग इन्हीं के फोरियर कोफिशिएंट को एनालाइज कर करके बनाएंगे कि देखिए जब आपका सिग्नल इवन था तो क्या हुआ, जब ऑड था तो क्या हुआ, जब इवन और ऑड नहीं था, कॉम्प्लेक्स था, तो आपका फोरियर कोफिशिएंट कैसा आ रहा है। उसके बेसिस पे हम लोग कुछ कंक्लूजन करेंगे, लेकिन वो हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग नेक्स्ट क्लास लेक्चर में करें, ठीक है। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, और हम लोग और अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस डील करेंगे। इस लेक्चर के लिए हम इम्पल्स ट्रेन के शिफ्टेड वर्जन, उसके लिनियरिटी प्रॉपर्टी, उसकी टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को हम लोग डील किए। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सी यू। अगर आपको लेक्चर पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसको शेयर करिए ज़रूरतमंद लोगों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और सब्सक्राइब करिए, लाइक बटन क्लिक करिए। क्या होता है कि आप जब लाइक बटन क्लिक करते हैं, अगर आपको पसंद आया होगा तो, अगर नहीं पसंद आया होगा तो बिल्कुल मत करिएगा, लेकिन अगर आपको पसंद आया होगा तो वो क्या होगा कि यूट्यूब के जो एल्गोरिदम होता है उसमें वो आगे आना शुरू हो जाता है, जिससे वो और लोगों को भी वो स्प्रेड होना शुरू हो जाएगा। तो इस वजह से आप इसको जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। टाटा बाय बाय सी यू, हैव अ गुड डे।